हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जांगीर। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम 8 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। आज का ये सेशन हम रेगुलर सेशन से थोड़ा अलग प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। रेगुलरली जो हम डेली वीडियोस आ रही थी उनमें हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि स्लाइड्स में सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा था और उसमें इमेजेस वगैरह विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम था। अब हमारी तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि जो यूट्यूब पे जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो में हम जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इमेजेस वगैरह उन सारी चीज़ों को, पीवाईक्यूज को, सिलेबस को, या फिर उस न्यूज़ से कौन सा प्रश्न बन सकता है, इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को भी अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो कंप्लीट जो आज अपन 5 न्यूज़ देखने वाले हैं, जो 5 न्यूज़ देखने वाले, इन 5 न्यूज़ से रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल्ड जो पीडीएफ होगी वो आपको एप्लीकेशन पे, है ना, तेज सिविल का जो ऐप है वहां पर, और इसके अलावा तेज सिविल की जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले समाचार की ओर। पहली न्यूज है आपके लिए कि भारतीय सेना ने स्वदेशी मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग उपकरण MMME मार्क 2 को शामिल किया। इंडियन आर्मी इंडेक्स इंडिजिनस मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि किसके द्वारा निर्मित है। ठीक है ना, निर्मित किसके द्वारा है, हु इज द मैन्युफैक्चरर, ये प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इस माइनफील्ड मार्किंग को किसके द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया, तो BEML, ये क्या है, एक भारतीय डिफेंस PSU है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, BEML द्वारा ये माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट बनाया गया। अच्छा, दूसरा कि इसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य अगर आपसे पूछे, हो सकता है आपसे ये पूछे कि इसका क्या उद्देश्य है, तो आपको पता होना चाहिए जो माइंस होती है जो जमीन पर बिछाई जाती है। आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, सुनील शेट्टी द्वारा वो माइंस उठाई जाती है। तो उन माइंस से ह्यूमन टच को बचाने के लिए ये मार्किंग इक्विपमेंट है। उसको क्या करेगी, जहां पर भी माइंस हो उसको ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, मार्क कर देगी। ठीक है, समझे आप। तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब इंडियन आर्मी ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट अपनी आर्मरी में आर्मरी में शामिल किया, तो उस दौरान कौन कौन जो है चीफ गेस्ट थे, या कौन कौन से जो डिग्निटरीज थे वो प्रेजेंट थे। इस प्रकार के प्रश्न अभी काफी बनने लग गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, इंजीनियर भी है एक तरीके से, इंडियन इंजीनियर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। ठीक है, क्या नाम है, अरविंद वालिया। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संजय सोम, जो क्या है BEML के क्या है डायरेक्टर है, संजय सोम, तो ये उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ और भी वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं MME मार्क 2 के बारे में, तो BEML के साथ में कुछ अगर जॉइंट डेवलपर्स की बात करें कि कौन साथ में इनके थे इसके निर्माण में, इसके विकास करने में, तो BEML के साथ में एक और कंपनी है R&DE इंजीनियर्स। R&DE इंजीनियर्स, ये क्या है, तो ये एक तरीके से जो DRDO है उसकी क्या है, लैब है, DRDO की लैब है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए जिसमें BEML ना हो गए, R&DE का ऑप्शन दिया जाए, तो ये भी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, मेन डेवलपर BEML है और उसके साथ में जॉइंटली R&DE द्वारा, जो कि DRDO की लैब है, उसके द्वारा ये विकसित की गई है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग मैदानी क्षेत्र, अर्ध मरुस्थल यानी सेमी डेजर्ट्स, और इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। पंजाब के प्लेन्स में, राजस्थान में, रेगिस्तान में, उन जगह इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं PYQ की बात करूं, तो आपको पता होगा कि जो साइंस एंड टेक और डिफेंस है वहां से काफी प्रश्न बनते हैं। ये आप देख सकते हो कि 23 अगस्त 2023 में LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्र मिसाइल, द मिसाइलेज, मिसाइल के प्रकार के बारे में बात की है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कुछ मिसाइल्स देखी थी, पृथ्वी 2, है ना, पृथ्वी 2 हमने देखा था,
हमने अग्नि-1 देखी थी, हमने अस्त्र मिसाइल देखी थी, हमने प्रलय मिसाइल देखी, तो हमने उन सब में देखा था कि वो किस प्रकार की मिसाइल है, मीडियम रेंज है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है, ये मार्किंग इक्विपमेंट था, तो इसमें ये टाइप्स जो है नहीं बनता है। तो यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो हमने बात की कि मैन्युफैक्चरर के बारे में वो पूछ सकते हैं, कौन उपलब्ध थे उस समय, ये पूछा जा सकता है। लेकिन मिसाइल से आप देख सकते हो कि 2000 जो ये 23 अगस्त 2023 में ये अस्त्र मिसाइल लॉन्च हुई थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू। तो इस प्रकार से अपने जो डिफेंस से प्रश्न जो है बनते हैं। अगली न्यूज है आपके लिए कि भारत इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 ड्रॉ में समाप्त हुई, ठीक है ना। इंडिया इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 एंड्स इन ड्रॉ, यानी कि कोई भी विजय या फिर कोई भी टीम, दोनों में से कोई भी टीम विजेता नहीं रही, दोनों में इक्वल रही। 5 मैच की सीरीज थी और 2-2 से ड्रॉ रही, यानी कि एक मैच क्या था, एक मैच का नतीजा नहीं आया और 2-2 मैच दोनों टीमों ने आपस में जीते हैं। कहां पर हुई है, तो ये हुई है इंग्लैंड में, ये ध्यान होना चाहिए। और ये इनॉग्रल है, इनॉग्रल है, बोले तो इनॉग्रल का मतलब है कि ये क्या है, पहली बार हुई है, इसका उद्घाटन इसी बार हुआ है, एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी। और 5 मैचों की सीरीज थी, हमने पहले ही बात कर ली। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, तो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसने कि जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया है, पहली बार संयुक्त श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, पहली बार, पहली बार क्या है, संयुक्त पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त पुरस्कार किस चीज के लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए। और कौन थे वो, तो दोनों टीम से एक एक, भारत की ओर से शुभमन गिल भारतीय कप्तान, टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, और इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रुक को। तो दोनों नाम आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इंग्लैंड की और इंडिया की जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, ये इनॉग्रल यानी कि पहली बार हुई है, तो इसलिए आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि ये ड्रॉ में हुई थी। और हुई कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न की, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको पता है स्पोर्ट्स से काफी न्यूज आती है। ये आप एक देख सकते हो प्रश्न, 2016 रियो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन किया गया था कहां पर, तो आपको ये पूछा गया कि कहां पर हुआ है। यहाँ आपको पूछा है कितने खेल है, ये आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी अब तक के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। तो क्योंकि ये कम उम्र का था, ये एक विशिष्ट बात थी, है ना, एक स्पेशल चीज थी, कम उम्र का है ना, तो इसलिए ये पूछा गया। उसी प्रकार से जब हमने ये न्यूज देखी, मैंने आपको बताया कि पहली बार जॉइंट विनर्स घोषित किए गए, तो आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कन्वे करना ज्यादा जरूरी है। न्यूज तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको नॉलेज देना, ये आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपको पता चले कि पढ़ना क्या है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अगली न्यूज है कि इंडिया और फिलीपींस ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में की। इंडिया फिलीपींस संयुक्त नौसेना अभ्यास दक्षिण चीन सागर में, किन किन के बीच में हुआ है, तो दो नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो भारत और इसके साथ में फिलीपींस। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की है, तो ये नौसेना यानी कि नेवल एक्सरसाइज है, तो दूसरा प्रश्न भी अपना हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर हुआ, वेयर आपसे पूछा जाएगा, कहां पर हुआ, तो ये हुई है साउथ चाइना, साउथ चाइना सी, यानी कि साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चाइना जो समुद्र है वहां पर इसका आयोजन हुआ। दक्षिण चीन सागर, वहां पर इसका जो है आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में क्या, समुद्री अंतर संचालित
इंटरपेरोबिलिटी या अंतर संचालनीयता को मजबूत करना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नेवल शिप ने यहाँ भारत की सेना की ओर से, भारतीय नौसेना की ओर से भागीदारी या पार्टिसिपेशन किया, तो भारत की ओर से आईएनएस इंडियन नेवल शिप मैसूर, आईएनएस इंडियन नेवल शिप शक्ति और आईएनएस इंडियन नेवल शिप किल्टन। ये 3 नाम हैं। ये 3 नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और हमने देख लिया कि किसके बीच में है, भारत और फिलीपींस के बीच में नौसेना यानी नेवल एक्सरसाइज हुई है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में, और ये पहली बार हुई है। इंडिया और फिलीपींस के बीच में नेवल एक्सरसाइज पहली बार हुई है, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पीवाईक्यूज देखते हैं। एक पीवाईक्यू पूछा गया कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबेक्स बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी वाज हेल्ड। भारतीय सेना और कंबोडियन सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ ना, क्योंकि ये पहला संस्करण था तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से जो हमने अभी न्यूज देखी, भारत और फिलीपींस के बीच में ये भी पहला जो है अभ्यास था, तो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इन्होंने पूछा है कहाँ पर हुई है, वेर, तो हमने वो भी देखा कि कहाँ पर हुई थी, वो दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी में उसका आयोजन हुआ था। एक और प्रश्न पूछा गया कि त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया, तो देशों का भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त 2025 में भारत और कौन से देश के साथ में साउथ चाइना सी में ये नौसेना अभ्यास हुआ, जो कि पहली बार हुआ। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत और फिलीपींस। ये आप देख सकते हो तेज सिविल की काफी कोर्सेज चल रहे हैं अभी। पीएसआई के लिए तेज सिविल का कोर्स चल रहा है, फ्री कोर्स भी चल रहा है और पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें 160 डे प्लस का हमारे पीएसआई का बैच चल रहा है, जिसमें हम डेली स्केड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, वीकली स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आरएएस के लिए हम फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, अगस्त फाउंडेशन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, तो उसको भी आप अगर अवेल करना चाहो तो अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको जो तेज सिविल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके अलावा तेज सिविल की जो टीम है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। अगली न्यूज है आपके लिए, आईआईटी पालकड़ ने भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप ट्यूटोज शुरू किया। आईआईटी पालकड़ लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोज। ठीक है, तो क्या न्यूज बन सकती है या क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो आपसे कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा ये बनाया गया, तो आईआईटी पालकड़, जो कहाँ पर है, आईआईटी पालकड़ केरल में, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि नाम, तो आपको नाम होना चाहिए पता कि ये क्या है, ट्यूटोस। किससे संचालित है, तो ये एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। शुभारंभकर्ता आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि क्या है, हमारे क्या है, शिक्षा मंत्री है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, पीवाईक्यू देखिए, तो पीवाईक्यू आप देख सकते हो कि हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया, तो वेब पोर्टल के बारे में आपसे पूछा गया। इसके अलावा ये आपसे पूछा गया कि कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया, इस ऐप का नाम क्या है, सीधा आपसे ऐप का नाम पूछ लिया गया। इसी प्रकार से ये वाला ऐप भी आपसे हो सकता है सीधा ही पूछ ले वो, है ना, कि आईआईटी पालकड़ द्वारा जो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया ऐप, एआई संचालित ऐप, उस ऐप का नाम क्या है, ये आपसे सीधा पूछ सकते हैं। तो ट्यूटोज नाम है आईआईटी पालकड़ द्वारा, और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, धर्मेंद्र प्रधान। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। एक और प्रश्न आपसे सीधा साइंस एंड टेक से संबंधित कोई सीधी टर्म आपसे पूछ ली गई कि क्यांगोंग जो है वो क्या है, तो उस समय जो ये एक न्यूज में था ये साइंस एंड टेक में। उसी प्रकार से इस बार चीन से संबंधित एक ब्रेन कंट्रोलर डिवाइस हमने देखा था कि न्यूज में है, जिसका नाम है साइबॉर्ग बी।
साइबॉर्ग बी, ये क्या है? मस्तिष्क को संचालित कर सकता है। एक छोटा सा ऐसा मक्खी नुमा एक डिजाइन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, टूल है, ठीक है ना, जिसका नाम है साइबॉर्ग बी, चाइना द्वारा निर्मित है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये ब्रेन को संचालित कर सकता है। फिर नेक्स्ट न्यूज, या मैं कहूँ लास्ट न्यूज अपने सेशन की, रीनेमिंग ऑफ खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट टू भृतहरि नगर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। राजस्थान में खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भृतहरि नगर जिला, प्रशासनिक और सांस्कृतिक इसका क्या महत्व है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खैरतल तिजारा कौन से जिले से बना है। तो अलवर से ये बना था, कार्व आउट हुआ था अलवर से। कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा जो है खैरतल तिजारा को एक अलग से जिले के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, अलवर से अलग करके, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि खैरतल तिजारा का नाम किस चेंज करके क्या रख दिया जा रहा है? भृतहरि नगर, ठीक है ना। क्या रख दिया जा रहा है? भृतहरि नगर। तो आपको ये नाम ध्यान में होना चाहिए। और मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और आपसे डेट पूछ ली जाए कि ये नाम किस दिन पर चेंज हुआ, क्योंकि देना काफी पूछे जा रहे हैं, तो डेट भी आपको ध्यान में रखना है। 7 अगस्त को खैरतल तिजारा का नाम बदल के रख दिया है, क्या क्या रख दिया है? भृतहरि नगर। पीवाईक्यूज देखते हैं, तो पीवाईक्यू आपको पता है डिस्ट्रिक्ट से संबंधित काफी ऐसे सेंसस की न्यूज अपने एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। और जब भी अब नए डेटा अवेलेबल हो जिसमें खैरतल तिजारा से संबंधित अगर लिंगानुपात अवेलेबल हो डेटा, है ना, शिक्षा का क्या स्तर है वो अगर अवेलेबल हो डेटा, तो उन सारी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि खैरतल तिजारा भी न्यूज़ में रहा जिसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। तो ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर कहीं अवेलेबल है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज रखे हैं। और मेरे मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केवल वही मैं आपको बताऊं, बाकी की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस ना करें। उसके लिए आपको अलग से पीडीएफ बना के दे दी जाएगी, ठीक है ना। वो आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप अब तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट डेटा, कंप्लीट जो न्यूज़ होगी वो मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये बताना कि किस प्रकार के जो फैक्ट है वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उसी की बात करें ताकि आपको रिटेंशन रहे उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।